अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। आज जी हमारे बारिश हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते से हमारे ना यहाँ मौसम अच्छा हुआ है। बारिश हो रही है, जबकि मस्कत में नहीं हो रही, निज़वा में हो रही है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि ना आए हम जाते हैं बाहर। तो वो कह रहे थे अभी नहीं अभी नहीं। मैंने तो जल्दी से अबाया पहना, उसवा को चेंज करवाया। मैंने कहा उसवा बारिश रुक जानी है, निकलने की बात करो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी मैसेज किया, मैंने बोला कि आ जाए, मौसम अच्छा है, कहीं घूमने चलते हैं। तो वो कहती कि ना अगर नहाने का इरादा है तो हम निज़वा पब्लिक पार्क में जाते हैं। मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा कि हम गए तो हुए। मैंने कहा मैंने पूरा देखा ही नहीं हुआ, और वैसे भी दिन में अच्छा लगता है, रात में तो काफ़ी ज़्यादा ना हबस भी होती है। और वैसे भी आज मौसम अच्छा है तो अब हम उधर ही चले गए। एक तो वो खुला एरिया भी है, चलो उसवा भी खेल लेगी। तो कहते चलो ठीक है। मैंने फ्रेंड से भी बोल दिया, मैंने कहा जल्दी कर ले। मैंने बड़ी मुश्किल से एग्री किया उनको। तो उन्होंने खैर मेरा मैसेज नहीं सुना था। मैं परेशान थी कि पता नहीं वो रेडी हुए भी हो गए या नहीं। लेकिन जब हम गए तो शुक्र है वो भी आ गए। तो क्योंकि अकेला जब बंदा जाता है ना तो ज़्यादा एंजॉय नहीं करता। हस्बैंड के साथ तो मैं आलमोस्ट जो मैं बोर होती हूँ। तो आज हमने बहुत बातें की, हमें बहुत मज़ा आया। और वाकई में उनको पता नहीं अच्छा लगा हो या ना, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। टाइम भी अच्छा गुजर गया हमारा। ये लुलु की फ्रंट साइड है। हम उनको लेने जा रहे थे ना, तो वो लुलु के पास ही रहते हैं। तो हमने कहा चलो एक साथ जाए बंदा, ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जो है लुलु का बैक साइड है। रात में लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो क्लियरली कुछ नज़र नहीं आता। तो मैंने कहा दिन टाइम अच्छा रहेगा। पहले मेरे हस्बैंड कहते रहते थे आ जाओ चले, आ जाओ चले। मैं कहती होती थी मैंने नहीं जाना, मुझे वॉमिटिंग होती है अक्सर और मेरा दिल ही नहीं करता। अभी मुझे लालच होती है कि मैंने व्लॉग बनाना है। मैं कहती हूँ चलो चलो चले चले चले। वो एक दफ़ा उनके मुंह से निकलता है चले, मैं तो फटाफट खड़ी हो जाती हूँ, चले चले चले। कुछ मेरी फ्रेंड भी है मस्कत की, उन्होंने भी मुझे समझाया कि आप ऐसे नहीं किया करो, ऐसे तो भाई भी बोर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ओके ठीक कह रही हो आप। तो मैं तो फिर भाई रेडी हो गई, मैंने कहा चले। और वैसे भी यहाँ अब आया ही आलमोस्ट हमने पहनना होता है, कभी भी कपड़े पहन के हम बाहर गए नहीं। अब तो इतनी आदत हो गई है कि फ्रेंड्स के घर भी जाए ना तो अब आया ही पहनना होता है। तो ये हम उनको जब लेने के लिए रुके ना, तो उनके नीचे ये मार्केट थी। एक तो फ्लावर शॉप थी और दूसरा ये जेंट्स की टॉप जो होती है ना वो, क्योंकि अरेबिक सारे पहनते यही है। आलमोस्ट वाइट कलर उनका होता है और दूसरे कलर्स भी होते हैं, और पता नहीं वो इतने प्यारे उनको लगते हैं दूसरे कलर्स। तो प्यारे प्यारे उन्होंने कलर पहने होते हैं। ये सामने उनके गिफ्ट शॉप थी और ये जो है फ्लावर शॉप थी। देखिए उन्होंने कितना प्यारा इसे डेकोर किया हुआ था, मुझे तो इतना प्यारा लगा, मैं इसकी वीडियो बनाने लग गई। और ये शॉप का नाम था शायद शक्कर हैया हैया ऐसे करके कुछ था। तो बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे वो पिकॉक के होते ना। और ये शाम को जब हम उनको छोड़ने आ रहे थे ना, तो ये ऐसा इतना प्यारा लग रहा था। ये सारी शॉप्स वगैरह ओपन हो गई थी। दोपहर में तो ये क्लोज़ थी, तो शाम में ये सारी ना ओपन हुई। फिर जी हम इस यहाँ तो हम घर की तरफ वापस जा रहे थे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी अब हम पार्क जब जाएंगे। ये हम पार्क आए, पब्लिक पार्क, तो इसका गेट बंद था। हम परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड कहते अब कहीं और जाते हैं। तो भाई ने बोला कि जो साथ थे ना, उन्होंने बोला इसका और भी एक गेट होता है, वो ओपन होता है। फिर हम इसकी दूसरी साइड पर गए। ये इतना बड़ा है कि इसकी हर साइड पर गेट होता है ना, तो इसका वो वाला गेट भी बंद था। तो मैं तो फिर भाई अपसेट हो गई। मैंने कहा कि नहीं लगता, अब कहीं और ही जाना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है जब हम आगे गए ना, तो उसका पता नहीं कौन सा कोई गेट खुला हुआ था। तो हम तो भाई फुल खुश हो गए, उसवा भी खुश हो गई। उसवा भागी फिर पार्क के अंदर। तो ये देखे अंदर से इतना प्यारा था। ये इतना बड़ा है, मैं 2 दफ़ा आई हूँ लेकिन मैंने ना पूरा देखा ही नहीं है। कभी रात का टाइम होता है तो हम उसवा को देख रहे होते हैं कि एक बंदा हमारा उसवा के साथ फिक्स होता है, या मैं या इसके पापा। तो आज उसवा को हमने कहा तुम भाई अकेली हो, झूले लेती रहो आराम से।
ये सारा जो था वो पेड एरिया था, मतलब प्ले एरिया तो था, लेकिन पेड वाले यहाँ ना टिकट लेनी पड़ती आई थिंक सो, और शाम में ये सारे ना ओपन होने थे, क्योंकि अभी पार्क सारा क्लोज था। तो जो एक गेट खुला था ना, वहाँ मेरे ख्याल से जो वर्कर्स होते हैं ना उस साइड से वो आ रहे थे, तो हम तो भाई फिर आ गए अंदर। हमने कहा हम तो आए हैं इसीलिए, लेकिन फिर देखा देखी उन्होंने दूसरा गेट भी खोल दिया और काफ़ी लोग आ रहे थे। ये देखिए ये सारे क्लीन कर रहे थे ना साथ साथ वर्कर, और इतना साफ़ सुथरा पार्क था। पाकिस्तान में तो आप समझ सकते हो जगह जगह पर ढेर लगा होता है। अच्छा, उससे भी हम लोग ही गंदा करने वाले हैं, हम क्यों कसूर दे किसी और को। यहाँ उन्होंने डस्टबिन्स रखे हुए, इवन के पाकिस्तान के पार्क्स में भी पड़े होते हैं डस्टबिन्स, लेकिन हम लोगों ने कहा वहाँ जहमत करनी है फेंकने की। यहाँ तो लोग एक पैकेट में डालते रहते हैं अपना कूड़ा और उठकर जाकर तो वहाँ फेंक देते हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा गंद पड़ना चाहिए। यहाँ लोग अपना भर भर के खाना, पतीले इतने बड़े बड़े और पता नहीं क्या क्या ले आते हैं, और वहाँ बैठ के प्रॉपर, मैं कहती 5-5 6-6 घंटे बैठे रहते हैं जो यहाँ के ओमानी हैं, और आराम से अपना खाना खा रहे होते हैं इतने सुकून से। और फिर खाना खाने के बाद उन्होंने चटाइयाँ डाली होती हैं और वो रखी होती है चेयर्स वगैरह, उन पर बैठ जाते इतने सुकून से। बच्चे खेल रहे हैं, अपने मोबाइल यूज़ करे, जो मर्ज़ी करे वो लोग, और जी खा रहे होते हैं। खाने के बाद सारा अपना वो उठाते हैं, सफ़रे से यहाँ मिलते हैं तो वो सफ़रा नीचे डालते चटाई के ऊपर। खाना शाना खाने के बाद वो सफ़रे उठाते हैं, कवर करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। और हमारे यहाँ जी इतना मतलब कहाँ होता पाकिस्तान में ये सीन कि जी बर्तन उठाओ, और मोस्टली लोग यही करते हैं कि हम जाते हैं और जाके वहाँ मतलब गोलगप्पे का स्टॉल लगा है तो गोलगप्पे ले लिए, किसी ने वो गोले लगाए होते हैं, किसी ने आइसक्रीम्स रखी होती है, फ्राइज़ रखी होती है, वो सारा कुछ खाने के बाद वही फेंक देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमने खुद ही इस एरिए को गंदा रखा हुआ है, पाकिस्तान को। हमें सबको मिलकर साफ़ सुथरा रखना चाहिए जैसे यहाँ सारे रखते हैं। और देखिए आप खुद देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा है। वो कहते हैं ना जब हम घर में आते हैं तो अगर घर गंदा हो तो गंदे घर को देख के हमारा दिमाग ख़राब हो रहा होता है। ऐसे ही है, हम कहीं घूमने भी जाए तो वो जगह गंदी हो तो हमारा दिल नहीं करता वहाँ जाने को। तो यहाँ पानी हर एक चीज़ साफ़, पाकिस्तान में तो शापर ही फेंके होते हैं पानी में। खैर ये देखिए हम यहाँ खड़े होकर हमने इतनी बातें की, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, फाउंटेन एरिया था ये सारा, ये बीच था, यहाँ से आप क्रॉसिंग करके दूसरी साइड पर जा सकते हो। और वो ऊपर जो तारे से नज़र आ रही ना, ये एडवेंचर एरिया होता है। बच्चों को ना वो हेलमेट वगैरह जैकेट्स पहना कर तो फिर बच्चे इधर से गुजरते, ये तारों के ऊपर से, ये इसके ऊपर से गुजरते, ठंडा पानी उन तक भी जाता है और आगे फिर पहुँच जाते हैं। और ये इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून था यहाँ। हमने तो खूब बातें की, जी भर के बातें की, और हमारा गला खुश्क हो गया था क्योंकि यहाँ आदत नहीं है इतना बोलने की, तो चुप रहते हैं पूरा दिन। और हस्बैंड भी आ जाए तो बस मुनासिब बात होती है, तो फिर जब बोलना होता ना एक ही दफ़ा तो हमारे गले खुश्क। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी प्यास लगी हुई है, तो कहते हैं करबला से आए हो आप लोग। तो ये देखिए ये सारा उधर से गुजर कर इधर आता है बीच के नीचे से। तो ये सारे यहाँ गेट ओपन हो गए, ओमानी आ गए। इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने डिशेस पकड़ी हुई थी खाने शाने की। ये मैं भी ज़रा थोड़े से झूले ले रही थी, हम दोनों फ्रेंड्स बैठी हुई थी। हमने कहा हम भी एंजॉय करते। ये जो थे वर्कर ये ग्रास की कटिंग कर रहे थे साथ साथ, और दूसरा झाड़ू लगा के साफ़ कर रहा था। ये सारे ऊपर खड़े देख रहे थे। ओमानी जो है बहुत प्यारा था, मैंने तो आज दिन में देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारा मैप एरिया था कि आप यहाँ से देखें कि आपने कौन सी जगह पर जाना है तो आप वहाँ चले जाए, क्योंकि जगह जगह पर कैफेटेरिया भी था। और ये सारा सिटिंग एरिया होता है, आप बैठे जो पतीले शतीले अपने रखे, खोले, खाए, एंजॉय करे। मुझे यहाँ अच्छा, यहाँ ओमानी बहुत अच्छे, इनका इखलाक बहुत अच्छा है दुबई के लोगों की निस्बत है ना। जो दुबई के अरबिक होते हैं ना, वो नहीं अरबी होते हैं जो, वो उनका इखलाक नहीं इतना ख़ास था। ओमानियों का बहुत अच्छा इखलाक है, और सऊदी तो बहुत ही सख्त है।
ये इनका मैप है, मतलब बैक साइड से अगर आप आते हैं ना तो उन्होंने सारा वो लगाया हुआ है कि यहाँ से देख के आपने जिधर को जाना है वहाँ जा सकते हैं, अपना यू टर्न ले सकते हैं। और ये जी हम बाहर आए, वो सामने ओमानियों का घर था। ये यहाँ बहुत प्यारे घर होते हैं ओमानियों के जो होते हैं ना, और जो हम लोगों के होते हैं वो पूरी पूरी एक बिल्डिंग बनी होती है, क्योंकि उनमें फिर फ्लैट्स होते हैं सबके। तो ये हम जा रहे थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ लड़ रही थी कि अभी तो मौसम प्यारा हुआ था, कभी बारिश होती थी कभी रुक जाती थी, फिर धूप निकल आई तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो चलो वापस चले, लेकिन साथ ही इतनी प्यारी हवा स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि अगर घर से निकल ही आए हैं तो थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर लेते हैं, उन लोगों को भी हम बुला कर लाए हैं। तो कहते कि हाँ ठीक है, मौसम ठंडा हो गया। यहाँ हमें फ़िलहाल तो बहुत प्यास लग रही थी, आज मैं घर से पानी भी नहीं लेकर आई थी। ये फाउंटेन है, यहाँ से पानी आता है शाम में, इतना प्यारा लगता है। अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई नहीं, वो जल्दी से गाड़ी गुजर गई थी शाम में ना। तो खैर हम पानी पीने के लिए आगे को जा रहे थे। आज जल्दी जल्दी में आई तो मैंने कोई बॉटल वगैरह नहीं उठाई। मैंने कहा अगर बारिश रुक गई ना तो मेरे हस्बैंड नहीं लेके जाएंगे, तो बारिश हो रही है, हमारे पास बहाना भी अच्छा है तो हम चलते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। वो हैरान हो रहे थे कि ये बदल कैसे गई है, वरना इसके मुंह पे 12 ही बजे रहते थे जब बाहर का नाम लेते हो। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि ना यहाँ जबल अख्तर है वहाँ जाते हैं। तो मैं जब वो माउंटेन पर चढ़ती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग बहुत होती है, सर दुखने लग जाता है। और वैसे भी मैंने गर्म कपड़े नहीं उसवा के रखे थे, उसने टी शर्ट पहनी हुई थी। जब हम उसके ऊपर जाते हैं ना तो बहुत टेम्परेचर उसका चेंज हुआ होता है तो सर्दी लगती है। मैंने कहा हम नेक्स्ट वीक में जाएंगे, आज हम ना मतलब पार्क में जाते हैं या कहीं और जाते हैं। कहते चलो ठीक है। ये सारा जो है ना इनका बैंक एरिया है और ये सुपर मार्केट है, मतलब यहाँ से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं। ये जी हम यहाँ से हमने बर्गर लिया, अपनी ड्रिंक्स ली, वाटर लिया और फ्यूल करवाया हस्बैंड ने। तो हम निकल पड़े अपने कार वहाँ पर ज़ू पर चले गए। यहाँ जी डेट्स के दरख्त थे और उन्होंने सारा कवर किया हुआ था ना नेट के साथ, क्योंकि लोग उतारते हैं। ये अभी कच्ची थी तो वो फिर ज़ाया हो जाती है, तो जिनकी पक जाती है ना वहाँ से फिर वो ये नेट से उतार देते हैं कि आप लोग उतारे और खाए। ये था ऑस्ट्रिच। ये उन्होंने ना बाउंड्रीज लगाई होती है और आराम से ये जानवर घूम रहे होते हैं। जिनको रखना होता है ना ये मतलब क्या कहते हैं जंगले के अंदर, उनको फिर उनके अंदर रखते हैं, नहीं तो दूसरे आराम से घूमते फिरते हैं जानवर। अब ये देखिए ऑस्ट्रिच वैसे ही घूम फिर रहे थे। और ये थे पता नहीं क्या था, डेयर थे आई थिंक सो, मुझे अब याद भी नहीं है। इनकी इन्होंने ना बाउंड्री बनाई हुई थी सबके सेपरेट सेपरेट। तो ये देखे लोग आए हुए हैं, आराम से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। चेयर्स रखी हुई है, यहाँ उन्होंने होज भी बनाए हुए थे पानी वाले। और मतलब खाना खाए, हाथ शाथ धोए, या खाना बनाने की भी उन्होंने प्लेस बनाई होती है यहाँ। मतलब बारबेक्यू के लिए उन्होंने प्रॉपर एक वो अंगीठी सी चूल्हा सा जो होता है वो रखा होता है, और सिटिंग एरिया बनाया होता है कि आप लोग अपना करें। मस्जिद इधर होती है, आप नमाज़ पढ़े, वॉशरूम जाए, और साफ़ सुथरी होती है औरतों की अलहदा। ये देखे होज थे, डस्टबिन थे कि आप हर एक चीज़ इजीली यूज़ करें। ये देखे सिटिंग एरिया, और ये सारा वो अंगीठी सी थी। लोग बैक साइड पर ना बारबेक्यू कर भी रहे थे यहाँ। तो मैंने कहा नेक्स्ट हम भी लेकर आएंगे, जब मौसम अच्छा होगा ना तो हम भी यहाँ बैठ कर करेंगे, दोनों फैमिलीज़ मिलकर आ जाएंगे कि अच्छा लगता है। देखिए लोग यहाँ, मैं कहती हूँ कि वाकई इंसान को अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि इतने मेकअप करके निकले ये लोग, सिंपल इन्होंने अबायास पहने होते हैं और सिंपल फेस होता है, मुंह शुद्ध होके आई होती है, और आराम से बैठे रहते हैं 5-6 घंटे। इतना एंजॉय करते हैं ये लोग। पाकिस्तान में तो लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती ना। अभी नई नई शादियाँ होती है फिर भी मसले होते हैं कि हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं देता, और वाइफ, ज़ाहिर बात है क्या करे इंसान, एक दूसरे के साथ ही उन्होंने मिलना है, बैठना है, बातें करनी है। मैं कहती हूँ गलत बात है। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए। वो कभी ना सोचे कि वाइफ जो है वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वाइफ अगर आपके साथ मुखलिस नहीं है तो वो क्यों आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, आप बताएं ना। आखिर अब उसने सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारनी है, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी।
तो आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है। बीवी सबसे ज़्यादा आपके साथ मुखलिस होती है, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं नहीं कहती कि आपकी माएँ या आपकी बहनें, लेकिन हर रिश्ता सिर्फ़ तब तक आपके साथ मुखलिस है जब तक आपके पास पैसा है। यकीन करें, हर इंसान का पता तब चलता है जब आप पे बुरा टाइम आता है। लेकिन अपनी फैमिली को टाइम दिया करें। मैं हर बार आपको कहती हूँ कि इनको टाइम दें। आप लोगों ने ही अपनी बीवियों को और बीवियों ने अपने शौहरों को फ्रेश रखना है, ठीक है? तो टाइम से बूढ़े हो जाएंगे, फ़ायदा। बुढ़ापे में एक दूसरे की ज़रूरत हुई तो क्या हुई। अभी टाइम है, एक दूसरे को टाइम दे, खुश रहे। ये छोटे छोटे से मंकीज़ थे और एक साइड पर बड़ा मंकी था, तो वो अपने छोटे से बच्चे को लेके जा रही थी। इतना छोटा था। यहाँ हम आए तो ये हमें डेट्स मिली, उन्होंने वो उतारी हुई थी, नीचे भी गिरी हुई थी। हमने कहा नीचे से तो नहीं उठाई, ये मेरी फ्रेंड ने उतार के दी। फिर हमने इनको धोया और क्या कहते हैं खाया। इतनी मीठी और इतनी सॉफ्ट थी, यकीन करें बहुत मज़े की थी। हमें इतना मज़ा आया। ये प्ले एरिया था जो कि क्लोज़ था, पता नहीं क्यों, शायद उन्होंने रात में ओपन करना होगा तो, लेकिन शाम में भी नहीं उन्होंने किया ना, ये क्लोज़ था। ये साथ में एक ओमानी फैमिली बैठी हुई थी, तो हम दोनों बैठी बातें कर रही थी। उन्होंने हमें कहवा दिया और ये केक दिया। इतना मज़े का था, उन्होंने खुद बनाया हुआ था। उसका कहती मैंने केक नहीं लेना क्योंकि उसके ऊपर नट्स थे, वो खाती नहीं है, उसको यही चीज़ें पसंद है। उसने फिर बर्गर खाया और बॉटल पी। और ये हमें वाइट कलर की डेयर नज़र आ गई। इसके कितने प्यारे सींग थे, बहुत प्यारे थे। और ये मॉस्क है सुल्तान कबूस। इंशाल्लाह हम आएंगे फ्राइडे को जुमा पढ़ने के लिए। तो ये मैं मेरी फ्रेंड बता रही थी कि बहुत प्यारी है, तो फिर हम आपको अंदर से दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये था इंटरसिटी होटल, यहाँ भी हम आते होते हैं। अब जब भी मैं आऊँगी मैं आपको इसका भी रूम और हर एक चीज़ दिखाऊंगी। ये इसकी भी सर्विस बहुत अच्छी होती है। हम जी अब जा रहे थे अपने घर की तरफ वापसी को, तो इसी के साथ आज का भी व्लॉग जो है मेरा एंड होता है। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह।